नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। अर्थात प्रभु की कृपा से पूरा सतगुरु पाया है। नामदेव जी के जीवन की घटना है। नामदेव जी को विट्ठल पहले मिले, लेकिन नामदेव जी को अभी कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ था। कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान मिल गए तो गुरु की आवश्यकता क्या है? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, गोविंद से मिलने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है। पर ऐसा नहीं है। नामदेव जी को विट्ठल पहले मिले, प्रत्यक्ष जब चाहे तब बात करते हैं। और तो और ज्ञानदेव जी नामदेव जी को तीर्थ पर लेकर जाने लगे तो विट्ठल व्याकुल हो गए कि नामा को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती, मुझे चैन नहीं पड़ता, इसलिए ले तो जा रहे हैं पर शीघ्र वापस लिवा लाइएगा। भक्त ने ऐसा स्थान भगवान के हृदय में बना लिया कि भगवान भक्त के बिना व्याकुल होते हैं। पर फिर भी विट्ठल ने व्यवस्था की नामदेव के लिए कि नामदेव जी को अभी सदगुरु नहीं मिले। कमी कहाँ रह गई? दोनों का प्रेम परस्पर प्रगाढ़ है, फिर कमी क्या है, आवश्यकता क्या है? एक बार नामदेव, ज्ञानदेव, गोरा कुम्हार, मुक्ताबाई, ये सब लोग, सेन नाई, ये सब भक्त एकत्रित होकर और प्रभु का गुण गा रहे थे। नामदेव करताल बजा रहे थे, गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा। सब लोग आनंदित हो रहे थे। मुक्ताबाई ने ज्ञानदेव जी से पूछा, गोरा कुमार के घर पे गोष्ठी हो रही थी, सब भक्त मिलकर बैठे थे, हरि का गुणगान हो रहा था। मुक्ताबाई ने ज्ञानदेव जी से पूछा कि प्रभु इन सब घड़ों में कच्चा घड़ा कौन सा है? तो ज्ञानदेव जी ने संकेत किया कि तू खुद ही परख, कच्चा कौन सा है। तो मुक्ताबाई ने थापी उठाई और सब संतों के सर पे मारने लगी। जब नामदेव जी के सर पर थापी पड़ी तो नामदेव जी को क्रोध आ गया। तो ज्ञानदेव जी ने कहा बस यही घड़ा कच्चा है, बाकी तो सब पके हैं, ये घड़ा कच्चा है। नामदेव जी ने ज्ञानदेव जी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा कि आपके वाक्य का मैं अर्थ नहीं समझा। तो गुरुदेव ने कहा, एहे गुण साधन ते नहीं हो। जो देहाध्यास है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा अस्तित्व क्या है, ये जो देहाध्यास है ये गुरु की कृपा के बिना नहीं छूटता। कितना भी साधन करिए, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कि नामदेव तन पर ही तो चोट लगी, क्रोध क्यों आया? तुम तो साधु हो, और साधु का कर्तव्य क्या है? साधु का कर्तव्य यह है कि जो मारे उसे भी दुलारे और जो प्यार करे उसे भी दुलारे। वही तो साधु है जो मनस से एकम, वचस से एकम, कर्मण्य एकम, इसके जीवन में द्वंद्व ना हो, जिसके द्वार पर शस्त्र बन के भी भगवान आए, जिसके द्वार पर भेंट बनकर भी भगवान आए, जिसके द्वार पर अग्नि बनकर भी भगवान आए, जिसके हाथ में विष बनकर भी भगवान ही आए। वही तो साधु है। कि ये दूसरा कहां से आया, ये दूसरा कौन आया, क्यों क्रोध आया? नामदेव जी को चेत आ गया कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था। मेरे मन चित्त में अर्थात कोई ना कोई ऐसा अभाव है, मेरे भीतर के पात्र में कोई ना कोई छिद्र है। क्रोध आया तो आया कहां से? चेत गए नामदेव जी, दौड़ कर गए विट्ठल की शरण में। प्रभु ने संकेत किया कि अमुक स्थान पर जाओ, एक संत मिलेंगे, उनके चरणों में अपना माथा रखो, वो गुरु होंगे, तब कृतार्थ होगे। विचार करिए, नामदेव को भगवान मिल गए, पर भगवान ने कहा बात बनेगी नहीं जब तक सदगुरु की शरणागति नहीं होगी। सूक्ष्म अभिमान विसर्जित नहीं होता जब तक गुरु कृपा नहीं करता। नामदेव जी गए, जिस स्थान का पता भगवान ने बताया था। एक संत शिवलिंग पर पैर रखे पड़े थे, विसोबा उनका नाम, वृद्ध संत। नामदेव जी ने उनसे कहा कि अरे देखने में तो महात्मा मालूम पड़ते हो, पर जानते नहीं शिवलिंग है, पैर टिकाए बैठे हो। तो विसोबा कहने लगे, वृद्ध हूं, हिला डुला मुझसे जाता नहीं, शरीर जरा जीर्ण हो गया है, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी जो मेरे पैर कहीं ऐसी जगह रख दो जहां शिवलिंग न हो।
मेरे पैर कहीं ऐसी जगह धर दो जहां शिवलिंग न हो। नामदेव जी ने पांव उठाए, जहां बिसोबा के चरण धरते वहां शिवलिंग प्रकट हो जाता। नामदेव संकेत समझ गए विठ्ठल का, ये वही हैं जो कण कण में भगवत दर्शन मुझे करा सकते हैं, जो कण कण में मुझे भगवत अनुभूति करा सकते हैं, जो संसार की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया में, संसार के अपमान में, संसार की अवहेलना में, संसार की अवज्ञा में, संसार की प्रताड़ना में, संसार के तिरस्कार में, संसार के सम्मान में तो भगवान की कृपा का दर्शन हो जाता है, पर अपमान में नहीं होता। और भक्त वो बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। तब विठोबा ने स्वीकार किया। धन्ना के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धन्ना के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। श्री कृष्ण पहले मिल गए, लेकिन मिल भी गए तो बेचारा करे क्या। 3-4 दिन तो प्रेम से भगवान को भोग लगाया और 5वें दिन सोचने लगा, बोले भैया अब काम धाम का समय आ गया, काम कौन करेगा। तो 5वें दिन भगवान से कहने लगा, देखो 4 दिन हो गए तुम्हें मुफ्त की रोटी तोड़ते, अब मेरे साथ थोड़ा परिश्रम किया करो, थोड़ी गैया चराने चलो, थोड़ा खेत में काम किया करो तो मैं सांझ को तुम्हें खिलाऊं। अब 2-4 दिन तो भगवान ने चाकरी की, तो भगवान ने सोचा ये तो अच्छी आफत गले पड़ गई। अब कह दिया धन्ना को कि जब तू बुलाएगा तब मैं आऊंगा। और वो क्या करे, जैसे ही घर से निकले सबसे पहले बुलाए कि आ जाओ। और 2-4 दिन तो अगवानी की। अब बहुत दिन का मेहमान तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो धन्ना ने कहा कि भैया अब तो काम करना पड़ेगा। अब जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसे भक्त के साथ और नंगे पांव चलना पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा युक्ति से मुक्ति होगी। तो एक दिन धन्ना के मन में एक भाव आया कि मैं जब बुलाता हूं तो आ जाता है, जो खिलाता हूं सो खा लेता है, जहां चलने को कहता हूं वहीं चल देता है, लेकिन इसने कभी मुझे हृदय से नहीं लगाया। आज आएगा तो कहूंगा सबसे पहले मुझे हृदय से लगाओ। और जब भगवान से कहा तो श्याम सुंदर कहने लगे, कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तत्पर हूं, मैं भक्त का कैंकर्य करने को भी तत्पर हूं, लेकिन अंगीकार उसी को करता हूं उन गुरु चरना विच लगवे मना। हुन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। मिल भी जाए भगवान, भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, पर गुरु नहीं होगा तो करेंगे क्या उसका। क्या मांग बैठेंगे भगवान से आप, संसार मांग बैठेंगे। सनूख भी हो जाए भगवान। दुर्योधन के पास मैं कह रहा हूं सदगुरु का ही तो अभाव था, मांगने का अवसर आया। मांगने का अवसर तो दोनों को दिया था भगवान ने, अर्जुन को भी दिया था और दुर्योधन को भी दिया था। और दुर्योधन नारायण के बिना नारायणी सेना ले बैठा, और अर्जुन ने कहा मेरे लिए जहां नारायण है वहीं सर्वस्व है। अर्जुन के पास क्या था, सदगुरु का दिया हुआ संस्कार था। वो जानता था कि जब प्रभु से मांगने का अवसर आए तो प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं मांगना है। प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी मांग लेने में अंत में पराजय है। वो नारायणी सेना जिसे आज तक किसी ने पराजित नहीं किया था, वो नारायणी सेना पराजित हुई। नारायण के बिना नारायणी सेना क्या कर पाती। और जब भीष्म पितामह अर्जुन पर प्राण घातक प्रहार करने लगे तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, रथ का पहिया उठाया, और जब मारने को उद्यत हुए गंगापुत्र को, जब मारने को उद्यत हुए गंगापुत्र को, तो सब लोग कहने लगे केशव आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान ने कहा मेरी प्रत्येक प्रतिज्ञा तभी तक है जब तक मेरा भक्त सुरक्षित है। मेरे भक्त पर कोई कष्ट आए फिर अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब तक अर्जुन सुरक्षित है तभी तक मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन पर कोई कष्ट आए तो मेरी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं। शरणागत वत्सलता, भक्त की रक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अहम भक्त पराधीन। तो सदगुरु होगा तो आप भगवत कृपा की अनुभूति कर पाएंगे, सदगुरु होगा तो भगवत कृपा का आस्वादन कर पाएंगे। तो ये भजन का मार्ग आज दूसरे चरण पर पहुंचा। सबसे पहले सुनिए
भगवत कथा सुनिए, भगवत गुणानुवाद सुनिए, भगवान का गुण सुनिए, गाइए, और फिर उस श्रवण और कीर्तन की कृपा से जब भगवत स्मरण प्रगाढ़ होने लगे और उस स्मरण की कृपा से इच्छा जगने लगे प्रभु से मिलने की, इच्छा जगने लगे प्रभु को पाने की, इच्छा जगने लगे प्रभु के निकट जाने की, इच्छा जगने लगे प्रभु को अपना बनाने की, तब कहीं प्रभु के नाम का स्मरण करते करते, उसका आश्रय लेते लेते प्रतीक्षा करिए गुरु की। फिर गुरु जीवन में आए और आपके जीवन में लेकर आए इष्ट मंत्र, और फिर उस भाव के अनुकूल एक वातावरण का निर्माण कैसे किया जाए। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। महा मोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। बड़ा सुंदर संकेत श्री गोस्वामी जी महाराज करते हैं। प्रतिपल आपकी मेरी चेतना कहीं किसी पथ पर आगे बढ़ रही है। आपको स्मरण हो तो प्रथम दिन व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि चलना आपकी मेरी विवशता है। जैसे एक भी क्षण आपका मन किसी संकल्प से रिक्त नहीं रहता, मन में कुछ ना कुछ रहता है, मन किसी ना किसी प्रकार से गतिमान रहता है। तो चलना आपकी मेरी विवशता है। और जब चलना विवशता हो तो क्यों ना प्रभु की ओर ही चला जाए। तो प्रतिपल हमारी चेतना चल रही है, बढ़ रही है, और हर क्षण या ऐसा कहिए हर सांस में आपको दो अवसर दिए जाते हैं। एक अवसर भजन है, एक अवसर पतन है। आप बाहर बढ़ते चले जाइए, पतन है। आप भीतर उतरते चले जाइए, भजन है। हर सांस आपको दो अवसर देती है। उससे स्मरण भी हो सकता है, उससे बंधन भी हो सकता है, उससे मोक्ष भी हो सकता है। कल भी मैंने निवेदन किया था, मन ही सु मल उपजे और मन ही सु मल धोए, सीख मिले गुरु साधु की तो दादू निर्मल हुए। तो वो एक क्षण, वो एक श्वास बंधन का कारण भी हो सकती है और मुक्ति का, मोक्ष का हेतु भी हो सकती है। बाहर देखें तो बंधन है, भीतर देखें तो मोक्ष है, तो मुक्ति है। और मैं किसी मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली किसी दशा की बात नहीं कर रहा। जब मैं मुक्ति कहूं अर्थात जीवन मुक्ति, अर्थात इच्छा से मुक्ति। मैंने कई बार निवेदन किया कि प्राणों इच्छा के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, और प्राणों के रहते इच्छा चली जाए तो मुक्ति है, तो मोक्ष है। मैं इस मुक्ति की बात करता हूं जब आपके जीते जी आप जीवन मुक्त होने का अनुभव करें। तो एक श्वास आपको उधर भी ले जा सकती है, एक श्वास आपको इधर भी ले आ सकती है। एक मार्ग बाहर का है, एक मार्ग भीतर का है। और बड़ी सुंदर बात इसमें यह है कि बाहर का जो मार्ग है वो मार्ग बड़ा सुंदर है। उस मार्ग पे पल पल पे बड़े सुंदर सुंदर प्रलोभन है। बाहर की ओर जाने वाला मार्ग तो सुंदर है, लेकिन उसका गंतव्य बड़ा भयावह है, जहां पर आप रह जाएंगे अकेले। किसके साथ? शोक के साथ, मोह के साथ, संताप के साथ।
जहां शंकराचार्य संकेत करते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जहां जहां रास्ता तो बड़ा सुंदर है लेकिन गंतव्य पर ये सब है। फिर एक भीतर का मार्ग है, वो रास्ता बड़ा कठिन है, उस रास्ते पे घोर अंधेरा है। आप आंख बंद करें, भीतर क्या दिखाई देता है? अंधकार है, जन्मों का संचित अंधकार ही तो है भीतर, और क्या। उस मार्ग पे बड़ा अंधेरा है। और श्री गीता जी संकेत करती हैं यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन वो मार्ग चलने में बड़ा कठिन है, जैसे विष का पान करना है आपको। उस मार्ग पे आपके पल पल पे आपको संयम धरना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। आपको लगेगा कि संसार में जो अनाचार करते हैं, जो मिथ्यालाप करते हैं, जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, आप देखेंगे वो सब संसार का सुख भोगते होंगे और आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी कहीं अकेले पड़े होंगे। आपका उपहास किया जाएगा, आपके व्यवहार का उपहास किया जाएगा, आप कहीं अकेले पड़े होंगे, कोई आपकी ओर देखेगा नहीं। बस वही क्षण है जब आपको अध्यात्म का बल अपेक्षित होगा, जब आपको भीतर के बल की आवश्यकता होगी। ये मार्ग ऐसा ही है। एक शायर कहता है, सच बोलने का मजा देख लिया मियां, जहां तुम हो वहां कोई नहीं है। इस मार्ग पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और अगर संतों की बात सुने तो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। संकेत है कि अर्थात आपको अकेले ही चलना है। और अकेले भी कैसे? एक स्थान पर ऐसा समय आएगा जब आप भी अपना साथ छोड़ने को विवश हो जाएंगे, जब कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। कल भी मैंने कहा था, कृष्ण ऐसे ही हैं कि जो मेरी ओर आएगा मैं उसका सर्वस्व हर लूंगा, मैं उसे रिक्त कर दूंगा, उसे रीता कर दूंगा, उसके सब संबंध विच्छेद करा दूंगा, उसका कोई संकल्प सफल नहीं होने दूंगा। एक मार्ग ऐसा है, ये कठिन है। कि प्रेम को पंथ करार महा और तलवार की धार बधावनो है, पर परिणाम है अमृतोपम। लेकिन इस मार्ग पे चलने का जो परिणाम है वो कैसा है? हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। परिणाम सुंदर है। तो अब और ये चुनने का विकल्प भगवान ने आपको दिया है। जीव को भगवान ने एक ही अधिकार दिया है, करने का अधिकार। कर्मण्य वाधिकारस्ते, भगवान कहते हैं ये आपका अधिकार है, आप करिए। इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं तो कई बार कहता हूं ना, जीवन कैसा है, जब आप परीक्षा देने बैठते हैं ना तो एक परीक्षक होता है उस कक्ष में, एक नियंत्रक होता है, वो यहां वहां डोलता रहता है, वो सबको देखता रहता है कि सब क्या लिख रहे हैं। कोई ठीक लिखता है तो वो उसे उसी समय ये नहीं कहता कि तुम ठीक लिखते हो, कोई गलत लिखता है तो वो उसे रोकता नहीं कि तुम गलत लिखते हो। लिखने वाला लिखता है, समय पर परिणाम आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। उसकी दृष्टि सब पर है, वो सबको देखता है, वो सर्वत्र देखता है, लेकिन रोकता नहीं, क्योंकि उसने कर्म करने का अधिकार आपको दिया है। इसलिए विगत 2 दिनों से चर्चा हुई। प्रथम दिन मैंने भजन के मार्ग पर चलने से पूर्व मैंने कहा था मंगलाचरण सत्संगति है, क्योंकि सत्संग विवेक जगा देगा। इसीलिए मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, मैं नहीं कहूंगा यहां पर आने से आपको पुण्य मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्वर्ग लाभ करेंगे, आपकी पितरों से मुक्ति हो जाएगी, या कोई सांसारिक वस्तु आप पा जाएंगे। एक ही प्रसाद है सत्संग का। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। सत्संग विवेक जगा देगा, आपको हित अनहित का बोध करा देगा। और थोड़े और सरल शब्दों में कहूं तो सत्संग जैसे मनमुख से सन्मुख होने की यात्रा है, वैसे ही सत्संग जानकारी से बोध की यात्रा भी है। अभी क्या है? अभी जानकारी है। मैं कहूं कि भैया खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तो आप कहोगे कौन सी नई बात बताइए, हम तो जानते ही हैं, ये तो हम खूब जानते हैं। हमारे ऋषिकेश में एक संत रहते थे और बड़े ऐश्वर्यशाली महात्मा थे। सोने चांदी के पात्रों में भोजन करना, बहुत बहुत ऐश्वर्यशाली उनका जीवन था। तो एक नगर सेठ आए उनके पास में, कहने लगे, बोले महाराज आप में और मुझ में क्या भेद है? इतना ऐश्वर्य तो मेरे जीवन में नहीं है जितना आपके जीवन में है।
इतने भोग विलास के साधन तो मेरे जीवन में नहीं है जितने आपके जीवन में। क्या भेद हुआ आप में और मुझ में? साधु तो विरक्त होता है, साधु के जीवन में तो वैराग्य सुशोभित होना चाहिए, क्योंकि धर्म के पालन का परिणाम क्या है? धर्म ते बिरति। यदि आपने जीवन में धर्म और धर्म के अनुशासन का पालन किया है, धारण किया है यदि धर्म को, तो धर्म एक ही परिणाम देता है, धर्म ते बिरति, संसार छूटता है। और जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म के पालन का परिणाम विरक्ति है। और विरक्ति कैसी? ओढ़ी हुई विरक्ति नहीं, सिर पर लादी हुई विरक्ति नहीं, जिस विरक्ति में आनंद हो, जिस विरक्ति में आनंद हो। जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं हाँ मैंने अनुभव किया है, मेरे इस वैराग्य में कहीं ना कहीं अनुराग की सुगंध है। मेरे लिए सन्यास उत्सव है, मेरे लिए सन्यास पलायन नहीं है, मेरे लिए सन्यास भाग जाना नहीं है, मेरे लिए सन्यास छोड़ देना नहीं है, मेरे लिए सन्यास उत्सव है, मेरे लिए सन्यास आनंद है। क्योंकि जो छूटा है वो विषैला था, जो छूटा है वो बंधन था, जो छूटा है वो पतन का हेतु था। जैसे बड़ा पुराना रोग दूर हो जाए, जैसे बहुत पुराना रोग आपका दूर हो गया, आप जब स्वास्थ्य लाभ करते हैं या फिर बड़ी लंबी बीमारी के बाद, बड़ी लंबी रुग्णता के बाद जब पुनः उठते हैं तो आप कैसा प्रसन्न अनुभव करते हैं ना। ऐसे संसार छूट जाने के बाद उर अंतर के एक आह्लाद की अनुभूति है, वो सन्यास है। जब अनावश्यक छूट गया, जब अनावश्यक सब आपसे दूर हो गया और आपको प्रयास नहीं करना पड़ा, बड़े सहज में हुआ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, तुलसी कहते हैं भगवत कृपा होती है तो संसार जैसे गोपद का, जैसे गौवत्स के खुर से बना एक गड्ढा होता है ना और व्यक्ति सहज में पार कर लेता है, बोले ऐसे ही जीव भगवत कृपा से संसार सिंधु से पार जाता है। तो जहां पर सन्यास उत्सव है, जहां पर सन्यास आनंद है, ये उस विरक्ति की बात हो रही है। पहना तो कौपीन है और मन में आशा है मूल्यवान रत्नों की, सुंदर कंचन और कामिनी की। मैं उस विरक्ति की बात नहीं करता। बहुत बार मैंने देखा लोगों के जीवन में आग्रह दुराग्रह बन जाते हैं, मन कठोर हो जाता है, अत्यधिक आचार से मन कठोर हो जाता है। जीवन में जो हो वो सहज हो, क्योंकि जिसकी प्राप्ति आप करने जा रहे हैं वो सहज है, उसका स्वरूप सहज है, उसका स्वभाव सहज है। असहज चित्त से भगवत अनुभूति नहीं होगी। तो ये धर्म के पालन का परिणाम विरक्ति है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ये उस विरक्ति की बात है। तो उसने कहा महाराज आपके जीवन में तो सब कुछ है और आप में और हम में क्या भेद है? तो संत ने कहा कि सेठ जी कल सुबह गंगा स्नान करने चलेंगे, ऋषिकेश की बात है। तो बोले कल सुबह गंगा स्नान करने चलेंगे, आप आइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करेंगे। अब जब गंगा स्नान किए तो दोनों ने एक कौपीन बांधी थी, गंगा जी में गोता लगाया। सेठ जी ने गंगा में ही खड़े होकर महात्मा की तरफ देखा तो महात्मा ने कहा सेठ जी हाथ में गंगा जल लीजिए, मुझे आपसे कुछ संकल्प कराना है। सेठ जी ने हाथ में गंगा जल लिया, महात्मा ने भी हाथ में गंगा जल लिया और कहा कि मेरे पास जो है उसका इसी क्षण परित्याग करके मैं हिमालय की तरफ जाता हूं और यदि ऐसा न कर पाऊं तो अनंत काल नरकगामी हूं। सेठ जी के हाथ कांप गए, छोड़ दिया जल। बोले महाराज ये मैं नहीं कर सकता। बोले आप भेद पूछ रहे थे ना, आप में और मुझ में क्या भेद है? आप में और मुझ में ये भेद है, मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं, आप जब चाहें तब छोड़ नहीं सकते। आपके जीवन में आप संपत्ति के दास हैं और मेरे जीवन में ये वैभव मेरी सेवा करता है, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। सकल पदार्थ या जग माही, और प्रत्येक वस्तु की अपनी एक उपयोगिता है, बात आवश्यक है। पदार्थ की भी जीवन में आवश्यकता है। कबीर कहते हैं भगवान से कि इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साध ना भूखा जाए। इतना और कहते हैं कि चुपड़ी मैं मांगू नहीं और रूखी छीन ना ले, कि प्रभु चुपड़ी मैं मांगता नहीं और रूखी मुझसे छीन मत लीजिएगा। इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाये। जीवन में पदार्थ की भी उपयोगिता है। अभी आपकी मेरी चर्चा हो रही है और ये यंत्र जो आपके मेरे बीच में है ये खराब हो जाए तो सब चर्चा बिगड़ जाएगी। पदार्थ की अपनी एक उपयोगिता है, पर आपके जीवन में संतुलन हो, आपके जीवन में नियंत्रण हो कि आपको कितना ले लेना है, आपके लिए कितना हितकर है। और अपने हित और अहित का बोध ये सत्संग द्वारा प्रदत्त, सत्संग द्वारा जागृत विवेक से होता है।
तो एक एक मार्ग बाहर का, एक मार्ग भीतर का, आपको कहां चलना है, ये विवेक आपको साधु संगति प्रदान करती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि महामोह तम पुंज, बड़े भाग्य में सतगुरु पाया, बड़े भाग्य में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई। सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर भगाई, पथ स्पष्ट हो गया। जैसे आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं, आप नहीं जानते, आप कभी रुकते हैं, कभी पूछते हैं, कभी 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, और इतने में एक व्यक्ति मिलता है, बोले उस रास्ते से चले जाइए, बस बिल्कुल सीधे जाइए, आप पहुंच जाएंगे। आपकी गति बढ़ जाती है एकाएक, आपकी चिंता समाप्त हो जाती है। कोई जानता था, उसने आपको संकेत कर दिया कि बस उस रास्ते पर सीधे चले जाइए, आप चले और आप पहुंच गए। यात्रा कितनी सहज हो गई, यात्रा कितनी सरल हो गई, किसी जानने वाले ने आपको पथ बता दिया, आपको पथ का संकेत कर दिया। तो तुलसी बाबा कह रहे महामोह तम पुंज, जो उर अंतर का अंधियारा था, जो जन्मों से मोह का अंधकार एकत्रित हो गया था, घनीभूत अंधेरा, जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए, द्वारे पे दीप जले तेरे, तू मन का दीप जलाए, काहे मन घबरा। इस प्रकार सदगुरु के वचन का एक दीपक जला, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर, बड़े भाग्य में सतगुरु पाया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भाग्य हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो जब आप आरंभ करेंगे सत्संगति से, जब सत्संग के श्रवण से आप आरंभ करेंगे, तो कल दूसरे दिन चर्चा हुई, फिर दूसरा सोपान क्या है, इस मार्ग पर दूसरा पड़ाव क्या है। जब भगवान का गुण सुनेंगे, जब भगवान के स्वरूप स्वभाव से आपका परिचय होगा, फिर भगवान के पास जाने की, फिर भगवान के निकट जाने की, फिर भगवान की अनुभूति की, फिर उस भगवत रस के आस्वादन की, फिर भगवत प्राप्ति की मन में एक आशा जगेगी। अभी भगवान किसे चाहिए? देखो, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, अनुभूति की है। अगर स्मरण में मन नहीं लगता, इसका अर्थ यही है कि कहीं स्मरण की इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो अवश्य मन लगता, स्मरण की इच्छा नहीं है, इसीलिए स्मरण में मन नहीं लगता। और स्मरण की इच्छा क्यों नहीं? क्योंकि जिसका स्मरण किया जा रहा है उससे संबंध की कोई अनुभूति नहीं है। अगर जिस वस्तु की इच्छा होती है ना आपको, उस वस्तु का सुमिरन करने के लिए आपको माला नहीं उठानी पड़ती, उस वस्तु का सुमिरन करने के लिए आपको आसन नहीं जमाना पड़ता। आप 100 प्रयास करें, आपका ध्यान हटे उस वस्तु से, लेकिन वो वस्तु आपके स्मरण में, आपके चिंतन में बनी रहती, क्योंकि मन में इच्छा है उसकी। इसीलिए मैंने पूर्व निवेदन किया, इच्छा सबसे बड़ी शक्ति है। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति आपकी इच्छा शक्ति है, और इस इच्छा शक्ति के दुरुपयोग के कारण आज आपके मेरे जीवन में क्या है, ये इतना घोर अंधकार है। मोह निशा सब सोमनहारा, इच्छा शक्ति का दुरुपयोग हुआ। जो इच्छा भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए थी, उस इच्छा से सदा संसार चाहा, उस इच्छा से सदा संसार मांगा,
और होना क्या चाहिए था, संसार हाथ में होना चाहिए था और हम संसार के हाथ में पड़े, और बस यही भेद हो गया। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम